हम में से ज़्यादातर लोग पानी पीते हुए कुछ गलतियाँ करते हैं जानने या अनजाने में, क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और इससे जो पानी हम पी रहे हैं उसका फ़ायदा हमें इतना नहीं मिल पाता जितना कि हमें मिलना चाहिए था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार की गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊँगा कि हम ये गलतियाँ कैसे करते हैं और इनको कैसे ठीक कर लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। यहाँ पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि कुछ वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होती हैं, तो कृपया उन्हें पूरा देखें। ये लंबे होने का कारण भी इसलिए है कि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ, उनको मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको मैं समझा पाऊँ कि जो भी टॉपिक मैंने उस दिन लिया है, ताकि आप उसको अच्छे से समझकर अपने जीवन में अपना सकें और उसका रिज़ल्ट भी प्राप्त कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये मेरा थंबनेल देखकर आपको पता लगता होगा कि शायद ये वीडियो इतने मिनट की है, क्या मैं इसमें अपना समय दूँ कि ना दूँ? तो अगर आप वो समय देते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि शायद मेरा समय खराब हो जाएगा, तो वैसे भी मैं बता दूँ, हम ज़्यादातर लोग अपना समय चाहे व्हाट्सएप, फ़ेसबुक या वैसे ही गाने सुनने में काफ़ी लगा देते हैं और वेस्ट करते हैं कि अगर आप इसको अपने ट्रैवलिंग के वक़्त या वैसे भी सुने, तो भी आप इसको अच्छे से उस समय का भी फ़ायदा उठा पाएँगे और आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा जिससे आपके जीवन में फ़ायदा हो। तो अब चलते हैं अपनी लर्निंग की ओर और देखते हैं कि कौन-सी 12 गलतियाँ हैं जो हम पानी पीते वक़्त करते हैं। ये मैंने अपने शोध और रिसर्च में पाया कि ये 12 गलतियाँ लगभग हम पानी पीते हुए कभी न कभी करते ही हैं। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है रॉन्ग प्रैक्टिसेज़। हम कुछ ऐसी कार्य करते हैं जो कि सही में गलत हैं। पानी को लेकर हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। वो क्या हैं? वो हैं, हमें कभी भी पानी खड़े अवस्था में, लेटे हुए या जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए। इसका जो कारण है वो ये है कि अगर हम खड़े होकर या हम लेटे हुए या जल्दी में पानी पी रहे हैं, तो उस वक़्त ये किसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह पानी हमारी सांस की नलकी में जा सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस भी बोलते हैं। तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा पाया होगा, कभी खाना खाते हुए या पानी पीते हुए, कभी आप हंसी मजाक कर रहे हैं या भागा दौड़ कर रहे हैं या बहुत जल्दी में हैं, तो आप पानी पीते हुए आपकी नाक में से पानी आया होगा या आप थोड़ा पानी सटक गए होंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ 99.9% हर किसी इंसान के साथ हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि एक बारी में 2 चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती। हमारी जो ऊपर का मुँह का पार्ट है और नाक से जो हवा लेने का रास्ता है, वो कुछ जगह तक एक कॉमन कैविटी है। हम एक बारी में एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम श्वास ले सकते हैं या हम कोई खाना-पीना खा या पी सकते हैं। एक बारी में एक ही एक्टिविटी होगी और कभी-कभार जब हम किसी जल्दी में होते हैं, जब खड़े होते हैं, जब लेटे होते हैं, तो इनका जो तालमेल है, वो बिगड़ जाता है और उस बिगड़ने की वजह से कई बार जो पानी की नलकी में जाना चाहिए, वो आपकी साँस की नलकी में चला जाता है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। बहुत थोड़ी मात्रा में है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो कभी भी इस तरीके से पानी कृपया ना पिएँ, इसको आज से ही सुधार लें। और दूसरा जो कारण है, रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड क्या ऐसे तरीके हैं जो हम गलत कर रहे हैं? इसमें भी जो एक तरीका है वो है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो खड़े-खड़े और जल्दी में पूरी बॉटल से ऊपर मुँह करके जैसे हम पानी पीते हैं, वैसे पानी पी रहे हैं और अपना पूरा मुँह बहुत ज़्यादा पानी से भर लेते हैं। इसके अंदर भी जो समस्या आती है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई है कि हमारी जो
एक बारी में हम एक ही काम कर सकते हैं, या तो सांस ले सकते हैं या खाना सटक सकते हैं। अगर ये हमारा मुंह अच्छे से भरा हुआ है और हमारी सांस भी हमें चाहिए और हमें पानी भी सटकना है, तो उस वक़्त इम्बैलेंस होने के कारण से ये हो सकता है कि आप पानी भी सटक जाएँ और आपके फेफड़ों को फिर उसका नुकसान हो। तो इसलिए हमेशा बैठकर तसल्ली से, प्यार से पानी पीजिए। बहुत जल्दी में भागते-भागते बॉटल से ऊपर मुँह करके अपना मुँह पूरा भर के कृपया पानी ना पिएँ। ये चाहे कभी-कभार हो, लेकिन आपके शरीर को नुकसान दे सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं, जो प्रैक्टिसेस, जो आदतें हम बनाते हैं, वही आगे जाती हैं, और अच्छी आदतें बनाएँगे तो अच्छी आदतें हमारे साथ जीवन भर हमेशा रहेंगी। तो आप अगर ऐसी आदत आपको है, तो इसको आज से ही बदल दें। इसमें एक बात और मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप पानी जो आराम से पी रहे हैं उसको सिप बाय सिप करके पीते हैं और आराम से कुल्ला करके अगर उसको रिंस करके मुँह में अच्छे से पीते हैं, तो उसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा कि आपका जो सलाइवा जो बन रहा है वो मिक्स होके जाता है। दूसरा फ़ायदा कि आपके मुँह के और टीथ के गम्स के अंदर जो लगे हुए खाने के पार्टिकल्स बच गए थे, जो सड़न पैदा कर रहे हैं, उनको भी सारा ये वॉश कर लेता है और अंदर ले जाता है पचाने के लिए। तीसरा, आपके मुँह में जब ये सारी चीज़ें वॉश होके अंदर चली गई हैं, तो आपके मुँह में सड़न नहीं होगी, तो आपको कोई बैड ब्रेथ नहीं होगा। आपका जो आपके कई लोगों से आपने सुना होगा कि उनके साथ बैठते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, उनके तो मुँह से बदबू आती रहती है। तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ नहीं होंगी और आपके साथ वाले भी कहेंगे कि हाँ, अरे! पहले तो इनको ये समस्या रहती थी और अब तो इनकी ये समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके बाद तीसरी बात करते हैं, वो है कि गल्पिंग टू मच वाटर एट अ टाइम। एक बारी में हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ही उन्हें प्यास लगती है, वो खूब सारा पानी गट-गट करके तकरीबन 1 डेढ़ लीटर पानी एक बारी में पी जाते हैं। ये भी हम देखें कि अगर उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और मैंने इसमें काफ़ी लोगों को पाया भी है कि लोग एकदम से इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं और फिर उनको इमीडिएटली उल्टी हो जाती है और फिर लोग कहते हैं कि हमें पानी पच नहीं रहा। मैं इसमें आपको बताता हूँ, हमारे पेट की एक सीमा है। तो हर किसी मनुष्य का जो पेट है वो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ही कोई चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उस पेट का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वो 1 लीटर ही पानी ले पाएगा। अगर उस पेट का वॉल्यूम 1.5 लीटर है, तो वो 1.5 लीटर ही ले पाएगा। अगर हम इससे ज़्यादा पीते हैं, तो हाँ, हमारा पेट जो है, वो स्ट्रेचेबल होता है एक इलास्टिक की तरह। तो जब हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा और उस स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी जो वहाँ पे तंत्रिकाएँ होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उस स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से हमारे को ऐसा लगता है कि मेरा दिल खराब हो रहा है, कच्चा हो रहा है, मतला रहा है और उसके बाद हमें वॉमिटिंग भी हो जाती है। ये होता है क्योंकि हमने जो बहुत ज़्यादा पानी पिया है, उससे जो स्ट्रेचिंग होती है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी एक बारी में गट-गट करके ना पिएँ, शांति से, आराम से, गिलास से सिप करके प्यार से पानी पिएँ, तो आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी गलती की, जो हम ज़्यादातर करते हैं, वो ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी मैंने देखा है पीते हैं और कुछ लोग बिल्कुल फ्रिज में से ठंडा चिल्ड पानी निकाला और उसको बहुत ज़्यादा पी लिया। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है। आप रूम टेम्परेचर का बिल्कुल नॉर्मल सामान्य तापमान का पानी पिएँ, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। गर्मी में थोड़ा ठंडा अगर हम कहें तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा पीने के अपने खुद के कुछ नुकसान हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पी रहे हैं, तो आपके जो माउथ और अपर हम कहें कि हमारा खाने की नलिका है, इसोफेगस है या स्टमक है, इसके अंदर जो म्यूकोज़ा होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म आप पानी पीते हैं और एकदम से आप देखें, तो आपके वो शरीर के जो अंदर का म्यूकोज़ा है उसको नुकसान पहुँचा सकता है, वो जल सकता है, उसके अंदर छाले हो सकते हैं। आप ये देखें, जो व्यक्ति कभी चाय नहीं पीता, अगर आपने कभी उसको चाय पीने को दे दी, तो उसके मुँह में छाले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे वो पीना ही नहीं आता, उसको वो आदत ही नहीं है और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार वो पीता है, तो वो गरम-गरम पी लेता है, तो उसके होंठ जल जाते हैं, उसके मुँह में छाला हो जाता है। ऐसे ही ये गरम पदार्थ जब आपकी खाने की नलिका में जाते हैं, तो वहाँ भी नुकसान पहुँचाते हैं, पेट में जाते हैं, तो वहाँ भी नुकसान पहुँचाते हैं। और ये काफ़ी साइंटिफिक
हाँ, रिसर्च से प्रूवन भी हो चुका है, कुछ लोग जो चाहे और मांसाहार या दूसरे काम नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म चाय, पानी पी रहे हैं, उन लोगों के अंदर भी कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी रहा है, तो उसके भी अपने कुछ दुष्प्रभाव या नुकसान शरीर को होते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो वही आपके पेट के अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं, तंत्रिकाएँ हैं, उनको लगता है कि हाँ भई, यहाँ इस वक़्त एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, तो वो सप्रेस हो जाती हैं। जो वेगस नर्व हमारे पेट को सप्लाई कर रही है, वो सप्रेस हो जाती है। इससे कभी लोगों का हार्ट रेट भी कम हो जाता है और इनसे कभी किसी लोगों को चक्कर आना, ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं कि वो खड़े हों और उन्हें वेसोवेगल अटैक हो जाए या हाइपोटेंशन हो जाए, जिसकी वजह से उन्हें फिर ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा ये चक्कर आज क्यों और किस कारण से आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 5वीं गलती की, मिक्सिंग विद मील्स। हम पानी को अपना जो खाना खा रहे हैं, उसके साथ मिला लेते हैं। तो पानी को कभी भी अपने खाने के साथ ना मिलाएँ, ये आपकी पाचन क्रिया पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है, आपकी पाचन क्रिया को काफ़ी कम कर देता है। अगर हम खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पीते हैं, खाना खाने के साथ पानी पीते हैं या खाना खाने के 1.5-2 घंटे से पहले ही पानी पी लेते हैं और वो भी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा पाचन क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तेज़ाब जो बनता है हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और जो कि हमारा स्पेशली प्रोटीन पचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो डाइल्यूट हो जाता है और वो अल्कलाइन, उसकी जो एसिडिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि पानी जब जाता है, पानी ज़्यादातर न्यूट्रल रहता है और जब वो एसिड से मिलता है तो उसकी एसिडिटी को घटा देता है। तो जब ऐसी एसिडिटी जो हमारे पेट में होनी चाहिए खाना पचाने के लिए वो कम हो जाती है, तो हमारी जो एंजाइम्स हैं, जो खाना पचाने के लिए उस वक़्त रेडी थी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती या इनएक्टिव हो जाती हैं। तो हमारी जो खाना पचाने की प्रक्रिया है, वो काफ़ी लेट हो जाती है, जिससे हमें भरा-भरा अपने पेट में लगता है कि अभी मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ है या मेरे को इंडाइजेशन या गैस की समस्याएँ ये अमूमन लोगों में देखी जाती हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कभी भी खाना खाने से 1 घंटा पहले, खाना खाने के दौरान या खाना खाने के तुरंत बाद या 1.5 घंटे तक आप पानी ना पिएँ। मैंने काफ़ी ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो तुरंत खाना खाने से पहले भी पानी पीते हैं, खाना खाने के दौरान भी पानी पीते हैं और खाना खाने के बाद भी पानी पीते हैं और उनको अमूमन ये शिकायतें रहती ही हैं। तो आप ध्यान रखें और इसको प्रैक्टिस करें और आप खुद पाएँगे कि इवन अगर आपने ये नियम 10 दिन तक अपना लिए तो आपकी जीवन शैली बदलने वाली है। आपकी जो एक गैस और पचाने की जो समस्या है, इसमें काफ़ी सुधार होगा। उसके बाद बात करते हैं छठी गलती की, जो ज़्यादातर हम लोग करते हैं, वो है रॉन्ग टाइमिंग्स। हम गलत टाइम पे पानी पी रहे हैं। इसका भी एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को मैंने ऐसा पाया है कि वो शाम में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। कहते हैं दिन में तो मैं ऑफ़िस में इतना बिज़ी हो जाता हूँ, मैं पानी ही नहीं पी सकता या मैं भूल जाता हूँ, तो वो शाम को ज़्यादा पानी पीते हैं। लेट इवनिंग नाइट के अंदर पानी ज़्यादा पीते हैं और कुछ लोग तो पानी अपने पास भरकर इसलिए रखते हैं कि रात को उन्हें जब भी उनकी नींद खुलती है तो वो पानी पी लेते हैं। क्यों कहते हैं कि पानी पीना बढ़ाने के लिए मैं रात में भी उठकर भी पानी पी लेता हूँ। तो ये आदतें गलत हैं। ये आदतें गलत इसलिए हैं कि अगर शाम को या सोने से पहले आप पानी पी के सो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको आपके शरीर में पेशाब ज़्यादा बनेगा। आपको पेशाब ज़्यादा बनेगा तो जब भी एक लिमिट पहुँच जाएगी, जब आपके पेशाब की थैली भर गई है, तो वो आपको संकेत देगी कि अब आपको उठना पड़ेगा और पेशाब करके आना पड़ेगा। इससे आपकी नींद खराब होती है। ऐसे ही अगर आप पानी भर के अपने पास रखते हैं कि मैं रात को उठ के पानी पीऊँगा और आप ये सोच कर सोते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत ही हमारा शरीर का ध्यान रखता है, तो वो आपकी नींद खोल भी देगा। क्योंकि आप खुद ही पहले उससे ये रिक्वेस्ट करके सोए हैं कि भई मेरे को ये रात को पानी उठकर पीना है। तो इसमें भी आपकी नींद खराब होती है और जैसे ही आपका पेशाब का प्रेशर बढ़ेगा, तो आप दोबारा पेशाब करने के लिए उठेंगे। तो अगर बार-बार आप उठ रहे हैं, हर 2-3 घंटे में आप उठ रहे हैं, तो इससे आपकी पूरी नींद खराब हो जाती है और आपके शरीर को जो रेस्ट मिलना चाहिए, वो रेस्ट नहीं मिल पाता।
इस वजह से आपका सारा अगला आने वाला दिन भी खराब हो जाता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, आप फ्रेश महसूस नहीं करते और आपको फिर इन चीज़ों का सामना पूरे दिन में करना पड़ता है। तो आप इस अपनी गलती को भी सुधारें और इसे अब से बंद कर दें। इसके बाद जो 7वीं गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, वो है कि रॉन्ग स्टोरेज। हम पानी का जहाँ भंडारण कर रहे हैं, जहाँ स्टोर कर रहे हैं, चाहे अपने घर में, चाहे बाहर, वो गलत तरीका है। जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं और कई मेटल्स भी हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम पानी इकट्ठा रखते हैं और उसको फिर हम बाद में पानी पीने के लिए या अन्य कामों के लिए प्रयोग में लेते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आप पीने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कृपया करके आप इनर्ट चीज़ों में ही स्टोर करें, जैसे कि अर्दन पॉट्स, वो सबसे अच्छे हैं। या अगर आप किसी धातु के बने हुए भी हम कहें किसी धातु के बने हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी कुछ पर्टिकुलर धातुओं का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, वो भी बहुत कम उसके अंदर लीचिंग होती है। या हम कहें कॉपर वेसल्स, अगर कॉपर या दूसरे वेसल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली कॉपर हमारे शरीर में काफ़ी फ़ायदेमंद है, उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, तो जो भी पानी अगर आप कॉपर वेसल्स में डालकर पी रहे हैं, तो उसको पिएँ और 24 से 48 घंटे से पुराना पानी कृपया ना पिएँ और आप अपने कॉपर के वेसल्स को बार-बार साफ़ कर लें। ऐसे ही मैं कहता हूँ, अगर आपका पानी प्लास्टिक की बॉटल्स में या प्लास्टिक के और अन्य भंडारण में यूज़ हो रहा है और वही पानी आप पी रहे हैं, तो इससे जो नुकसान होता है, वो ये है कि किसी प्रकार का प्लास्टिक हो, ज़्यादातर प्लास्टिक्स के अंदर कुछ ना कुछ, जब स्पेशली टेम्परेचर बढ़ता है तो साथ में लीचिंग होती है और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस आपके पानी के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि बीपीए, बाइफिनाइल ए। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपकी पानी की बॉटल से, पानी की टंकियों से गर्मी के अंदर आपके पानी के अंदर आ जाता है और ये काफ़ी शोध में अब प्रूव हो चुका है कि ये काफ़ी सारे कैंसर्स, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन करने में सक्षम है और लोगों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इवन कुछ फीमेल्स को तो ये, क्योंकि ये मिमिक करता है एक एस्ट्रोजन को, तो वो मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ भी करता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अब से पानी के का तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब से आप अपनी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, उनका इस्तेमाल बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे या कभी ज़रूरत पड़े तो बहुत उसको न्यूनतम करेंगे, ख़त्म कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम बात करें कि 8वीं गलती जो हम ज़्यादातर लोग करते हैं, वो है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग फ़िल्टर्स का अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं। फ़िल्टर्स के लिए मैं आने वाले समय में एक वो डिटेल्ड विश्लेषण का वीडियो भी बनाऊँगा और मैंने ये पाया है कि वो फ़िल्टर्स लगवा तो लेते हैं, लेकिन कभी उसे मेंटेन नहीं कर पाते और उन्हें फ़िल्टर्स का कोई ज्ञान है ही नहीं कि मैंने ये फ़िल्टर लगवाया किस लिए है। बस हमने उसका कोई ऐड देखा या हमारे किसी जानने वाले ने बताया, अच्छा तुम फ़िल्टर का पानी नहीं पीते, तो हमने भी फ़िल्टर का लगवा लिया। अब फ़िल्टर को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो की आवश्यकता है, जो मैं आने वाले समय में आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन फ़िल्टर्स में जो 2 इम्पोर्टेंट नुकसान होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ज़्यादातर लोगों को अब आदत पड़ गई है बहुत लो टीडीएस पानी पीने की। हमें वो पानी के अंदर भी स्वाद चाहिए अब, क्या? मीठा-मीठा। जब आपके पानी का टीडीएस लेवल काफ़ी कम हो कर देते हैं इस फ़िल्टर्स की वज़ह से, तो आपने पाया होगा आपको अपने पानी का टेस्ट वो मीठा-सा लगता है। स्पेशली ज़्यादातर लोगों को अगर मैं कहूँ, अगर वो अपने फ़िल्टर्स का टीडीएस नपवाएँ, तो वो 100 से भी कम होगा। जितने भी बाहर आपको वाटर बॉटल्स पैक्ड मिल रही हैं, उनका भी टीडीएस 100 से कम होता है। ये काफ़ी गलत है और आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। डब्ल्यूएचओ की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि आपके जो पानी का टीडीएस है वो 300 से 900 तक होना चाहिए। 900 से ऊपर वाली कैटेगरी का पानी भी बेकार है, 300 से नीचे वाली कई कैटेगरी का भी पानी बेकार है। लेकिन टीडीएस, जिसे हम कहते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, हमारे जो पानी के अंदर आजकल जो फ़िल्टर्स का हम पानी ले रहे हैं, तो उसके अंदर तो वो 100 से भी कम है। तो आप अपना ये टीडीएस लेवल
ज़रूर ठीक कराएँ और अपने फ़िल्टर्स का भी ध्यान रखें। अगर आपने उनको लगवाया है किसी भी कारण से कि आपके वहाँ की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई या कोई और तकलीफ़ रहती है कि तो आप स्वच्छ पानी पी पाएँ, तो उसके मापदंड भी आपको पता होने चाहिए कि आपका जो फ़िल्टर है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आप जो पानी पी रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। दूसरा, जैसे कुछ लोग फ़िल्टर्स के अंदर एक यूवी लैंप वाला फ़िल्टर तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो यूवी लैंप ही उनका खराब होता है, और यूवी लैंप जब खराब है और पानी की सप्लाई आपकी गंदी है, तो आपने यूवी लैंप वाला ले रखा है फ़िल्टर। आपको ऐसा लगता है हम तो बिल्कुल फ़िल्टर्ड पानी पी रहे हैं और उसके अंदर कोई कीटाणु नहीं है, बल्कि क्योंकि लैंप आपका खराब है, आपको उसे चेक करना आता नहीं, आपने उसको रेगुलर मेंटेन नहीं कराया और आप वो दूषित पानी ही पी रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर आप फ़िल्टर का पानी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फ़िल्टर प्रॉपर वर्किंग में है और वो ठीक से काम कर रहा है। 9वीं गलती जो ज़्यादातर लोग हम करते हैं, वो ये कि हम कुछ नॉनसेंस चीज़ें अपने पानी में मिला लेते हैं, जिनकी कोई ख़ास ज़रूरत ही हमें नहीं है। ये ज़्यादातर चीज़ें फ्लेवरिंग स्वीटनर्स हैं या फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं। किसी भी प्रकार की जो ये आर्टिफ़िशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं या आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स हैं, ये ज़्यादातर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और कुछ शोध में हमें ये भी पता लगा है कि ये भी हमारे शरीर में काफ़ी कैंसर या मोटापा जैसी, शुगर जैसी बीमारियां करने में सक्षम हैं। तो कृपया इनको ना इस्तेमाल करें। आप अपने पानी पीने की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं, या आप अपने पानी को और कैसे बेहतर तरीके से पी सकते हैं, या उनको कैसे और अच्छे फ्लेवर दे सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ भी दे दूँगा, और इस वीडियो के दौरान ऊपर आई बटन दबाकर भी आप वो वीडियो देख पाएँगे। इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं गलती की। तो ज़्यादातर लोग जो हम करते हैं, वो है कि नॉट ड्रिंकिंग व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हमें प्यास लगी है, जब हम पानी ही नहीं पी रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, इसका मतलब आपके शरीर को उस वक़्त पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर आप ऐसी स्थिति में भी पानी नहीं पी रहे हैं, तो आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। क्यों? 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 इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में 60% पानी है, और हमारे हर अंगों में पानी की भरपूर मात्रा है, और उन्हें उनकी भरपूर ज़रूरत भी है। और अगर आपकी शरीर आपसे डिमांड कर रहा है आप पानी पिएँ, और अगर आप पानी नहीं पीते, तो वह दूसरे अंगों में से वो पानी खींचता है और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। जब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में दूसरे अंगों में पानी कम होता है, तो उनके अंदर विलक्षण पैदा होता है, और इसका एक सबसे कॉमन जो सिम्पटम है, वो है हेडेक या माइग्रेन्स। ये काफ़ी सारी रिसर्चेज़ में अब क्लियर हो गया है कि जो लोग पानी कम पीते हैं, उनके अंदर हेडेक और माइग्रेन्स की समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो लोगों को हेडेक और माइग्रेन्स रहता है, अगर सिंपली वो अपना पानी पीने नियंत्रित कर लें और अच्छे से पीना उसे बढ़ा दें, तो काफ़ी लोगों में बिना किसी दवाई और उपचार के उनके हेडेक और माइग्रेन्स खत्म हो जाते हैं। ये अब साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं गलती की। ये 11वीं गलती है जो ज़्यादातर लोग हम करते हैं, वो ये कि हम जानबूझकर अपना पानी नहीं पी रहे हैं, और उसके लिए हम ऐसे ही कोई भी तर्क दिए जा रहे हैं। जैसे कि मुझे अपना जो मेरा कार्य है, उसके वहाँ हमेशा उपस्थित रहना होता है, और मैं वहाँ से कहीं नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं पानी नहीं पीता, क्योंकि अगर मैं पानी पीऊँगा तो मुझे पेशाब करने जाना पड़ेगा। या कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि मैं पानी इसलिए नहीं पीता क्योंकि मैं बाहर किसी और का जाके टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए भी लोग पानी नहीं पी रहे। कुछ लोग पानी इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि मैं पानी पीता हूँ, तो मेरे को डिस्टर्बेंस महसूस होती है कि मुझे यूरिन पास करने जाना है। यहाँ पे मैं एक समस्या आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि मैंने अपने मेडिकल प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर पाया है कि ज़्यादातर लोगों की आजकल यूरिन रोकने की क्षमता भी काफ़ी कम हो गई है। क्यों? मैं आपको इसको एक उदाहरण से बताता हूँ। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और अल्ट्रासाउंड करते हुए हमें पेशाब के प्रेशर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से एग्ज़ामिन कर पाएँ। मैंने ये देखा है जितने भी शहरी लोग हैं, वो पेशाब बहुत कम रोक पाते हैं।
50 से 100 ml पेशाब होने पर ही वो बोलना शुरू कर देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, हमारा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, हम और वेट नहीं कर पाएँगे। और हमें उन्हें बार-बार समझाना पड़ता है कि देखिए नाप के, उन्हें दिखाना भी पड़ता है कि आपका पेशाब अभी बहुत कम है, आप अभी और रोकें। और वहीं अगर मैं किसी और समझदार व्यक्ति को, या जो व्यक्ति अगर किसी विलेज बैकग्राउंड से आ रहा है और उसे मैं कहता हूँ कि पेशाब के प्रेशर की ज़रूरत है, आप पानी अच्छे से पीजिए और उसके बाद हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो मैंने ये पाया है कि कुछ लोग हज़ार-हज़ार एमएल तक पेशाब रोक लेते हैं और आपको कहते भी नहीं। ये हमारी कैपेसिटी है। करंट जनरेशन में ये प्रॉब्लम है। जो वृद्ध लोग हैं वो भी इतना अच्छा पेशाब रोक लेते हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है 30-35 साल वाली, उन जनरेशन के अंदर मैंने पाया कि वो 250 एमएल से ऊपर पेशाब रोकना उनके लिए कई बार काफ़ी मुश्किल साबित होता है। वो उसको रोक ही नहीं पाते। तो हमारे को ये एक समस्या भी है। हमें इसके ऊपर भी काम करना चाहिए कि हमें इस शक्ति को भी अपनी पाना है और तेज करना है कि हम अपने पेशाब रोकने की क्षमता को बढ़ा पाएँ। अगर आप इसके ऊपर भी जीत पा लेते हैं, तो जब भी आप ब्रेक ले रहे हैं छोटा-सा, कि आप अपना खाना खाने जा रहे हैं, तो उस वक़्त यूरिन पास करके आएँगे, तो आपके फिर 3-4 घंटे निकल जाएँगे। लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा-सा भी आपको प्रेशर होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे पेशाब करने जाना ही पड़ेगा। जो कि अपने आप में एक विचित्र समस्या है, और इसका समाधान इसी में है कि हम इस चीज़ के ऊपर भी जीत पाएँ और इसके ऊपर ध्यान दें कि हम अपना पेशाब अच्छे से रोक पा रहे हैं। तो अब चलते हैं अपनी 12वीं गलती पर, जो कि है रॉन्ग फ्लूइड्स। रॉन्ग फ्लूइड्स मतलब आप कुछ पी तो रहे हैं, लेकिन जो भी आप पी रहे हैं उससे आपके शरीर को पानी का उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना नुकसान हो रहा है। ऐसी चीज़ें कौन-सी हैं? जैसे कि चाय, कॉफ़ी, या जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, चाहे वो हम कहें वाइन हो, बियर हो, या किसी भी प्रकार का अल्कोहलिक बेवरेज हो, इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि आपका फ्लूइड इंटेक तो बढ़ता है, लेकिन ये आपके शरीर को पानी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि आपके शरीर का पानी चुरा लेता है। कैसे? आप ये देखें, जब भी आप ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या अल्कोहलिक बेवरेजेस, स्पेशली बियर, वाइन या किसी प्रकार का अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये आपके शरीर में जाता है, और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट और फिनोमेना होता है, वो होता है डाययूरेटिक। ये इतना ही ज़्यादा पेशाब बनाता है। तो आपके शरीर में ये फ्लूइड देने की बजाय आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पानी आपके शरीर से बाहर भी निकाल देता है। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि जितना आपने फ्लूइड इंटेक लिया, क्या उसका कुछ बेनिफिट शरीर को हुआ? तो उसका उत्तर हमेशा होता है नहीं, बल्कि हमारे शरीर से इसने पानी चुरा भी लिया, कि जो हमारे शरीर में पानी ऑलरेडी उपलब्ध था, अब इसको लेने के बाद जो डाययूरेटिक फिनोमेना से हमारा पेशाब ज़्यादा बना, उसके अंदर वो हमारे शरीर का पानी और निकल गया। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, मैं तो रोज़ इतनी बियर पी लेता हूँ, या इतनी चाय, कॉफ़ी के अंदर भी इतना फ्लूइड होता है, वो भी हमारे शरीर को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। वो आपके शरीर को भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, और आपके शरीर का पानी उल्टा कम कर रहा है। अगर आप इस माइंड मैप का एक स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं कि कौन-सी 12 गलतियाँ हैं जो ज़्यादातर हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाता, या उस जो पानी पी रहे हैं उससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। ये हैं रॉन्ग प्रैक्टिसेस, रॉन्ग मेथड। बहुत ज़्यादा पानी एक बारी में पीना, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा पानी पीना, पानी को खाने के साथ मिलाना, गलत टाइम पे पानी पीना, गलत तरीके से पानी को स्टोर करना, जो अगर फ़िल्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो फ़ॉल्ट पे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, एडिंग सम नॉनसेंस सब्सटेंस लाइक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फ्लेवर्स टू द वाटर, या हम कहें कि हम जो पानी, जब हमें बहुत सारी प्यास लगी है तो भी हम पानी नहीं पी रहे हैं, उस वक़्त भी हमारे शरीर में जो दूसरे अंग हैं उनमें से पानी हमारा बॉडी वापस खींच लेता है और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, और जानबूझकर हम कई बार पानी पीना अवॉइड करते हैं। उनके भी कारणों को मैंने बताया, और अंत में मैंने बताया कि हम कुछ ऐसे फ्लूइड चाहे बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, परंतु इन ए नटशेल हमारे शरीर का पानी लॉस बढ़ता है, हमारे शरीर को उतने पानी का फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो एक 12 गलतियाँ बताई हैं और उनको समझाया भी, और अच्छे से मैं उनका निवारण भी आपको बता पाया होऊँगा, और आप इनको अपने जीवन में अपनाएँगे
और इनका खूब लाभ उठाएँगे और अपने दोस्तों को और अपने परिवार गणों को भी और अपने चाहने वालों, मिलने वालों को भी इस वीडियो के माध्यम से आप ये बताएँगे कि वो कैसे पानी पीते वक़्त ये जो गलतियाँ हम करते हैं, उनसे बच सकते हैं और उनको सुधार सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे आप उसे देख रहे हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि ये नोटिफ़िकेशन मेरी जो भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उसको देखकर, उसको अपनाकर अपना जीवन और स्वस्थ कर पाएँ। आपको अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगती है या आपके कोई और भी सुझाव हैं, जैसे मैंने आज पानी पीते वक़्त जो गलतियाँ होती हैं, उसके मैंने जो गलतियाँ देखी, उनके सुझाव आपको बताए। अगर आपको ऐसी कोई और भी गलती लगती है या कोई आपका इसके अंदर भी कोई और सुझाव है, तो वो भी आप जो कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर लिखकर ज़रूर बताएँ, ताकि उसका फ़ायदा हम सबको हो। आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, कहीं किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं आप रुके हुए हैं, तो आप वो समस्या भी मुझे लिखकर बताएँ। मैं आपको उसका जवाब दूँगा और मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी लोगों की समस्या है और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो उसके लिए तुरंत वीडियो बनाकर भी प्रस्तुत करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो अपना प्यार और सुझाव हर प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे इ देते रहें, ताकि हम सब मिलकर इस स्वास्थ्यंस में पार्टिसिपेट कर इसका पार्ट बन के हम और स्वस्थ और बेहतर और अच्छे इंसान बने और हम अपने परिवार को, अपने समाज को और प्रेरित करें कि एक अच्छा व्यक्ति बनकर एक अच्छे समाज की और देश और एक अच्छे विश्व का निर्माण करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।